पहले तो बहुत अच्छी लग रही है साड़ी। थैंक यू राम। वेरी नाइस। थैंक यू। सब जान चुके हैं कि तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही है, बहुत सारी मुश्किलें सब जान चुके हैं जी। अब थोड़ी अच्छी बातें करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आम लड़की राखी सावंत आखिर कैसे बनी? पहला ब्रेक कैसे मिला, क्या था वो ब्रेक, व्हाट वर यू फीलिंग, सब कुछ। पहला ब्रेक बहुत छोटी थी मैं, तब बोलना भी नहीं आता था शायद प्रॉपर। दूरदर्शन पे एक शो आया करता था रंगारंग बच्चों का, तो वो दूरदर्शन के शो पे मैं गई, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बहुत छोटी थी, अच्छा सा फ्रॉक पहनाया मम्मी ने। पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग बहुत छोटे थे ना, तो हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं, बहुत गरीब थे। तो मम्मी क्या करती थी, अपनी साड़ी होती थी ना, उसके दोनों बहनों को सेम ड्रेस बनाती थी। तो दोनों बहनें हम जहाँ पे भी जाए ना, सेम ड्रेस होता था, सेम। तो मेरे बॉय कट बाल हुआ करते थे तभी। राखी सावंत विद बॉय कट? या बॉय कट मेरे बाल हुआ करते थे, बाल जैसे बड़े होते थे काट डालती थी मैं। मुझे बहुत अच्छा, थोड़ा टॉमबॉय टाइप रहना बहुत अच्छा लगता था। और बस फिर वो एक दूरदर्शन का शो किया। कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या कर रही हूँ। कैमरा पहली बार फेस कर रही हूँ। कैमरा कहाँ है पता ही नहीं है, कौन सा कैमरा कौन सा क्या कुछ पता ही नहीं है। बोलते बेटा नाचो, तो नाच रहे थे। बेटा बोलो हा ही हु, मैं वही करती थी। बड़ा अच्छा लगता था। कुछ फुलवाड़ी फुलझड़ी फुलवाड़ी ऐसा कुछ हुआ करता था, लाइक वेरी फनी लाइक। तो कुछ मालूम नहीं था वो क्या होता था। और बस जो चस्का लग गया वहां से, मतलब कीड़ा काट चुका था। बड़ा अच्छा लगा था। उस दिन तो मैं यूं थी, ऐसे थी। अच्छा फ्रॉक पहना था मेरी मम्मी ने, एक कॉटन के ड्रेस का, उसका बहुत अच्छा फ्रॉक ऐसा फ्रिल वाला पहनाया था, बहुत अच्छा था। ओके, अब ये बताओ, एक छोटी सी बच्ची जिसने दूरदर्शन का शो किया था, वहां से लेकर परदेसिया जैसे इतना बड़ा ब्रेक, इन दोनों के बीच क्या क्या हुआ, कैसे इतना बड़ा ब्रेक मिला? बीच की ट्रेजेडी तो आपको पता है। करेक्ट। क्या हुआ, मैं आज ट्रेजेडी को नहीं याद करेंगे। करेक्ट। तो जो अच्छी चीजें हुई, अच्छी चीजें जिसके वजह से परदेसिया तक पहुंची हो, तो वो बताओ। तो मैं ना एक दिन यहाँ पे आ गए, फिल्म इंडस्ट्री में इस तरफ आ गए, तो बहुत छोटी छोटी फिल्में भी की, छोटे छोटे कैरेक्टर भी किए। जैसे छोटी छोटी, जैसे कि जोरू का गुलाम। ब्रेक कैसे मिला पहले वो बता दूं। तो जैसे मैं बिल्डिंग से नीचे उतरती थी, शकील नूरानी मेरी बिल्डिंग में रहते थे, डायरेक्टर। तो बड़ा अच्छा लगता था, जब भी मैं कोई गणपति हो, कुछ भी हो, नवरात्रि हो, मैं नाचूं। किसी की शादी भी हो रही हो तो भी उधर म्यूजिक बज रहा है तो मैं इधर नाच रही हूँ। तो ऐसा होता था। और फिर उसने कहा कि डांस करेगी मेरी फिल्म में। मैंने कहा डांस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइटम सॉन्ग करेगी? बोली वो क्या होता है? गोविंदा के साथ एक गाना करेगी। मुझे नहीं मालूम आइटम सॉन्ग बोला, क्या बोला, गाना बोला, डांस बोला। बोले किसके साथ? गोविंदा के साथ। गोविंदा के साथ ऐसे चिल्लाई जोर से, गोविंदा के साथ। नहीं सर आप मजाक कर रहे हैं सर। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक आइटम सॉन्ग है तो वो करेगी। बोले नहीं सर आप मेरा मजाक कर रहे हो ना सर। नहीं चल शूटिंग पे आजा कल से। मेरे पास कपड़े नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने पता नहीं लोखंड वाला मार्केट से एक बड़ी कपड़े उठा के लाए, छोटा रेड स्कर्ट रेड टॉप उठा के लेकर आए और मुझे दिया। और मैंने बोला मैं गोविंदा तो इतना अच्छा डांसर है, नंबर 1 डांसर, आई एम अ स्ट्रीट डांसर, और इतने सारे एक से एक गाने किए। मैं गोविंदा के सामने कैसे टिकूंगी, क्या करूं। फिर गॉड को बहुत याद किया, बहुत सारा खाना खाया। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे खाना खाने की जरूरत नहीं, मुझे लगा कि वो तो बहुत फास्ट डांस करते हैं और मुझे एक ही सांस में डांस करना होगा। मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मुझे एक ही मालूम है कि एक ही सांस मुझे गाना कैसे एडिटिंग होता है, या एक गाना 5 दिन चलेगा, या एक गाना शूटिंग करने के लिए 3 दिन चलेगा, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे लगा कि गोविंदा तो इतना फास्ट डांस करते, तो मुझे उनके हिसाब से ना मुझे एक ही सांस में डांस करना होगा। तो मैं इतना सारा खाना खा लिया शक्ति के लिए कि बस बहुत सारा शक्ति चाहिए, बहुत सारा ताकत चाहिए। और फिर पहुंच गई मैं, तो उनको ये देख रही हूँ गोविंदा है। तो बोला गणेश कौन है, लड़की कौन है? तो उन्होंने कहा ये राखी है। तो मैंने कहा हेलो, मैंने पैर वैर छू लिए। मुझे आदत है, मुझे ना आजकल मैं किसी के पैर नहीं छूती। पहले एक बुरी आदत थी। डायरेक्टर मेरी माँ ने बोला था जो भी डायरेक्टर उसके पैर छू लेना तो कोई बुरी नजर से नहीं देखेंगे। तो ऐसे बोलते थे। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो डायरेक्टर सर होते हैं, हेलो सर कैसे हैं सर, हेलो सर हीरो जी सर कैसे हैं, स्पॉट भी होते थे ना, हेलो जी। मेकअप मैन होते थे ना, जी मेकअप अच्छा कर लेना, ये ना कुछ पता ही नहीं, सबको मेरा पैर ही छूता, मैं सबको पैर ही छूती थी। तो फिर उसने कहा हाँ डांस वांस आता है? मैंने कहा सर आप जैसा तो नहीं कर सकती,
बट सर मैं एक सांस में, सर देखिए आप पूरा गाना कैसे कर लेती हूँ, मुझे एक सांस में डांस करने की आदत है, क्योंकि वो सब डांस करती थी ना, तो मुझे मालूम ही नहीं कि कट होगा कि नहीं, क्या होगा, कुछ मालूम ही नहीं। तो गाना शुरू होता था, खुला है मेरा पिंजरा आ मेरी मैना, तो गाना तो शुरू हो गया और मैं डांस किया जा रहा हूँ, मुझे गणेश आचार्य जी ने स्टेप बता दिए और बीच बीच में कट हो रहा है। मैं बोली सर मैं ठीक नहीं कर रही हूँ क्या? सर मैं ठीक नहीं कर रही हूँ सर, आप बीच में क्यों काट रहे हो सर? आप देखो सर एक बार गाना लगा दो, देखो सर मैं कैसे डांस करती हूँ। मुझे तो वैसे नाचने की आदत थी ना कि एक बार ऑर्केस्ट्रा में एक बार गाना लगा दिया तो जब तक खत्म नहीं होता नाचते रहो आड़े टेढ़े स्टेप भी नाचते रहो, मुझे मालूम ही नहीं। तो मैंने कहा राखी तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत ही फोर्सफुली कर रही हो, बहुत अच्छी कमर हिल रही है और थोड़ी कमर हिलाओ। मैंने कहा सर आप देखिए मैं कैसे कमर हिलाती हूँ। तो ऐसे कमर हिलाए और गोविंदा जी आए गए, पता नहीं कब, रोज 5 दिन शूटिंग चली, रोज मैं इंतजार करूँ गोविंदा जी कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, यू नो लाइक ऐसा था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि गोविंदा जी ने पेट भर के खाना खाया, मेरे मुंह पे ढकार भी लिया, तो स्मेल तो आई मुझे, लेकिन मुझे वो महसूस नहीं हुआ। और आज कोई डकार ले लो तो मैं टमाटर लगा दूं मेरे मुंह पे। लाइक उस दिन तो ऐसे जोर से प्याज व्याज के सब बदबू आ रही, फिर भी मैं ऐसे देख रही हूँ और फिर भी मैं ऐसे देख रही हूँ, गोविंदा जी चलेगा यार डकार ले लो कोई टेंशन नहीं, मैं तो यूं लग रही हूँ। लाइक दिस इज सो क्रेज था मुझे उस टाइम पे पहला गाना, और जो गाना सुपर डुपर हिट हो गया। लेकिन उसके बाद जो मुझे स्टेज शोज मिलने लगे ना, 5,000 10,000 यू नो, मुझे इससे पैसे मिलने लगे स्टेज शोज के, और आज मैं एक शो करने जाती हूँ तो बहुत पैसे मिलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक लड़की 100 रुपए पैरे कमाती थी, उसको मैं बोली माय गॉड, मैं खाना सर्व करी तो 100 रुपए मिलता है, मैं डांस करी तो 5,000 रुपए मिल रहा है। वाओ, यू नो लाइक या ऑफ कोर्स। तो ये ऐसे ट्रेजेडी रही, बहुत मेहनत की मैंने, फिर वो उस गाने से दूसरा गाना, दूसरे गाने से तीसरा गाना, ऐसे ही जब फराह खान के साथ ऑडिशन किया मैं हूं ना के लिए, तो बुरखा पहन के मैं गई, बिकॉज बिल्डिंग ऐसी थी ना, और थोड़ी ऐसी बिल्डिंग थी, तो मुझे छोटे कपड़े पहन के जाने के लिए नहीं वो देते। तो अगर छोटे कपड़े पहन के जाओ ना, नीचे स्कर्ट वर्ट पहन के, तो लोग बात करे पता नहीं क्या करती है, पता नहीं इतनी रात को कहाँ जाती है, पता नहीं इतनी रात के कहाँ से आती है, पता नहीं इतने छोटे स्कर्ट क्यों पहनती है। अब मैं लोग क्या बोलूं कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था पहले कि छोटे छोटे स्कर्ट पहन के जाओ तो काम मिलता था, पता नहीं ना राम कि यहाँ पे सिर्फ टैलेंट की जरूरत है, यहाँ पे ये सब चीजों की जरूरत नहीं। तो मैं पहन के जाती थी। तो फिर फराह खान ने मुझे बुलाया और फराह खान के पास मुझे छोटे कपड़े पहनना था, बिकॉज टीनेजर गर्ल का रोल था। तो वहां पे मैं बोली छोटा स्कर्ट तो मैं पहन के जाऊं ऑडिशन के लिए, शाहरुख ने बुलाया तो फिर मैं क्या करूं, फिर मैं बुरखा पहन के, बाजू वाले में से पास से मैंने बुरखा मांगा, मैंने बोली बुरखा दो ना मुझे, तो मैं बुरखा पहन के गई और फिर उन्होंने मुझे, वो तो सिलेक्ट भी हो गया, फिर भी उनके पैर छू रही हूँ, बोलते अरे नो आई एम यंग राखी, आई एम यंग, पैर वैर मत छुओ। मैंने नहीं, मेरी माँ ने बोला कि जो भी मिले उसके पैर छू लो काम मिल जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर उसके बाद मुझे मोहब्बतें मिर्ची जो चुरा लिया है तुमने, ऐसा सेकंड लीड मिल गया, नेगेटिव रोल, क्योंकि उनको नेगेटिव कैरेक्टर के लिए चाहिए था रोल। ईशा देओल के अपोजिट उसका लॉन्च था और जायद खान का लॉन्च था। तो मैं जाके 10 बार भी मुझे ऑडिशन, तो मैं डायलॉग को रट्टा लगाती थी और बोलती थी जाके अलग अलग एंगल में, मुझे मालूम नहीं था कैसे एक्टिंग कैसे करना। लेकिन बाद में मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया एक्टिंग के लिए, बहुत सारे प्ले थे वो मैंने किए, मुझे पता नहीं था एक्टिंग क्या होती है। तो फिर थिएटर में चढ़ गई और फिर जो थिएटर में तालियां मिलती थी वहां से मैंने एक्टिंग सीखी कि कैमरे के सामने कैमरा एंगल क्या है, एक्टिंग क्या है, ये मैं सीखूंगी। और आज मुझे आप कोई भी सीन करवा लो, फैंटास्टिक, आज मुझे कोई भी डांस करवा लो, आई कैन डू एनीथिंग। लेकिन उस टाइम पे एक अल्लड़ सी राखी चुरा लिया के बाद में मुझे पर्दे से ऑडियो मिला कि वो गाना में मोहब्बत है मिर्ची, वो गाना जायद खान लॉन्च और मेरा सुपर डुपर हिट गाना हो गया। और मुझे यकीन भी नहीं कि राखी तू तो वाह बढ़ती जा रही है आगे से आगे, अब तेरे को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, गॉड बस ऐसे ही साथ देते रहना। आई वाज लाइक दैट, आगे कदम से कदम बढ़ते जा रही हूँ, बड़े बड़े हीरो को मिलती जा रही हूँ, इसको मिल रही हूँ उसको मिल रही हूँ और अपने आप को बढ़ाती जा रही हूँ। फिर भूषण सर जो है टी सीरीज के ऑनर, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि एक वीडियो बनाना चाहते हैं परदेसिया, और आप करोगी? मैंने बोला हाँ करूंगी सर ने की और पूछ। तो उन्होंने मुझे गाना दिया और वो गाना जो है मेरा इतना सुपरहिट हो गया वीडियो। और वो गाना मुझे पहले से रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी का जो परदेसिया ये सच है पिया सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे वो गाना, और मुझे पता ही नहीं कि वो गाना मुझे मिलेगा रिमिक्स होके, क्योंकि रिमिक्स का टाइम था। और फिर मुझे गाना मिला और फिर जो मैं चढ़ती गई, फिर मैं जो आगे बढ़ती गई, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं।